हेलो हाय, मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी हाँ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, बहुत एक्साइटेड हूं, बहुत उल्लास मन में भरा हुआ है। क्यों कि आपको उस हस्ती से, उस नामी चेहरा से, उस फेमस चेहरा से आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं साक्षात्कार में, आज के इंटरव्यू में, कि मन गदगद हो जाएगा साथियों। बिरहा सम्राट, निर्गुण सम्राट, बिरहा में कोई बहुत अपने को बड़ा बना, उसको मंच पे इतना बढ़िया से पटकनी देने की कला भगवान ने दिया है। मां सरस्वती साक्षात साथ देती हैं कि आज एक बड़ा नाम है और राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन तवज्जो देते हैं अपने बिरहा को। बिरहा ही रोटी है, बिरहा ही कपड़ा है और गहना है, जिसमें करियर बना के आज बिरहा जगत में समाज सेवा कर रहे हैं बिरहा के माध्यम से। आइए मैं देर नहीं करता हूं, पर्दा हटाता हूं उस नाम से। श्री चंद्रकिशोर पांडे जी, जो बिरहा सम्राट कहे जाते हैं, आज के ब्लॉग में आप लोगों से मैं मिलवाता हूं और तमाम तरह का सवाल जवाब खट्टा मीठा रहेगा, उनके जीवन का सफर रहेगा। आप लोग वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। कमेंट में आप बताएंगे कि क्या गलती मुझसे सवाल पूछने में हुई है और क्या होना चाहिए क्या नहीं। चलिए देर नहीं करते, आपको मिलवाते हैं। गुरुजी प्रणाम। सर नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है, बढ़िया है सर। आपका बहुत बहुत यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और मैं बहुत खुश हूँ तमाम दर्शकों के जो है कि मांग पे आपके पास आया हूँ साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए। आपने बिजी शेड्यूल में हमें मौका दिया कि कुछ आपसे हम सवाल जवाब कर सकें। सर आज के डेट में आपका जो है कि नाम तो पूछना नहीं है कि बिरहा जगत में कौन नहीं जानता है, चाहे वो कोई भी कलाकार हो, किसी से आपका ऐसा नहीं है कि मंच न हुआ हो। आज भी हो रहा है लगातार इस भी दौर में, जो कि बिरहा में गिरावट आई है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके शुरुआती जीवन में जब स्टूडेंट लाइफ में आप थे तो बिरहा कैरियर, बिरहा के क्षेत्र में मुझे बड़ा नाम करना है, कैसे शुरुआत हुई, कैसे थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत सबसे पहले सभी दर्शक भाइयों को मेरा प्रणाम पहुंचे। बिरहा सीखने के लिए हम लोग किसी संगीत के विद्यालय में नहीं गए जी। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे जी। गुरु जी लोगों की कृपा थी। ब्लॉक स्तर पर, फिर तहसील स्तर पर, जिला हमारा आजमगढ़ था, तहसील तब घोसी थी जी। अब तहसील मधुबन हो गया है जी। तो तैयारी कराते थे लोग, जी। उसी में हम भी एक थे। अपना थोड़ा मोड़ा गाते थे और जब हम लोग रैलियों में जाके गाने लगे, इसके बाद पहले तो छात्रों की टीम थी जी। साथ में कोरस करना, ढोलक बजाना, हारमोनियम बजाना, सब छात्र साथी हमारे थे। जितने हमारे मित्र थे, आज कोई वकील है, कोई कैशियर है, कोई कहीं सर्विस में है, कहीं कहीं है, कोई आज किसानी कर रहा है। तो फिर हमारी उसके बाद टीम बन गई। हमारे टीम में बहुत अच्छे ढोलक के वादक थे और कवि भी थे, स्वर्गीय हो गए, आज हैं नहीं। जी। जी। उनका नाम था श्री गिरधारी शर्मा और उनके भाई हैं आज एक श्री रामधारी शर्मा जी, और बिगरापुर गांव के और लोग, श्री हरिंदर यादव, श्री राजू यादव, श्री त्रिवेणी भाई, और पूरा गांव ही के समझ लीजिए
जो थोड़ा मोड़ा गाने बजाने वाले लोग थे, जी साथ हो लिए, एक टीम बन गई। जी टीम बन गई, उसके बाद एक बहुत अच्छे धुरंधर कलाकार थे हमारे, वही एक तरह से गुरु रहे, वो भी आज नहीं है, स्वर्गीय हो गए, श्री बब्बन यादव जी। दिल्ली रहते थे, उनको लोग नेताजी कहते थे। वो नौकरी पा गए, जी 2-4 वर्ष विरहा गए, उसके बाद उनको अच्छी नौकरी मिल गई, वो बड़े नेता भी हुए दिल्ली के वो। और हम इधर पढ़ते रहे और अपना गीत गाते रहे। जी विरहा का वैसे 78 में बुकिंग शुरू हो गई। आप 78 में मंच करने लगे? हाँ, 78 में हम मंच पर जाने लगे। पहली बुकिंग हमारी, जिसको सट्टा लोग बोलते हैं, बनारस में लाची बोलते हैं, वो 35 रुपये की हुई थी। वाह। हाँ, तो उसके बाद 83 में मैं रेडियो कलाकार आकाशवाणी गोरखपुर में स्वर टेस्ट दिया। जी वहाँ से आकाशवाणी कलाकार हो गया, तो हमारी गीत भी रेडियो से बजने लगी। जी तो लगातार उसमें 13-14 बरस, 15 बरस के लगभग आना जाना रहा। फिर उसको हम लोग छोड़ दिए। बिरहा क्षेत्र में इतनी मांग हो गई कि लोग पूछ पूछ के कि आप किस दिन खाली हैं, उसी दिन हमारे शादी का डेट रहेगा। तब बारातों में मर्जाद भी रहता था। फिर समझ लीजिए खिचड़ी खवाई, यानी 2 दिन, एक बारात में 2 दिन और एक रात बिरहा गाना पड़ता था। साउंड की व्यवस्था नहीं थी, एक ही माइक और एक ही हारन लगता था। जी कहीं कहीं वो भी नहीं मिलता था, तब भी हम लोगों को गाना पड़ता था। जब हम लोग शुरू किए तो उस समय केवल ढोल और करताल पर शुरू किए थे, हारमोनियम तब नहीं थी। बाद में हारमोनियम आई और आज तक हम लोग गा रहे हैं। हमको अच्छे हमारे गुरु कवि मिल गए, मेरे ही गांव के। जी वो भी आज नहीं है, स्वर्गीय हो गए, श्री गिरधारी लाल मौर्य जी, रेंजर साहब। जी उनके पिताजी बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, हेडमास्टर रहे। उनके बड़े भैया आज भी हैं, उनका भी संगीत से लगाव है। तो खरगीपुर, बिगरापुर और मुराडार, ये 2-3 गांव की हमारी टीम थी और बड़ा जनता का सहयोग रहा मेरे साथ और चल रहा है। जी सूचना विभाग में और राष्ट्रीय गायक के नाम से भी आप विख्यात हैं। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, जनता से मैं मिलते रहता हूं। और निर्गुण सम्राट कहते हैं लोग। क्या खासियत, क्या खूबी है कि औरों को जो है कि निर्गुण का सम्राट नहीं कहा गया, आपके नाम से ये जो टाइटल है दर्ज हो गई? अब देखिए, निर्गुण तो मैं गाता हूं, जनता जो कुछ कहे, लेकिन मैं अपने को सम्राट नहीं मानता। जी ये सही मायने में गायन के क्षेत्र के लिए ये सम्राट शब्द नहीं है। जी सम्राट, महासम्राट, ये सब राजा महाराजाओं के लिए, उनके संबोधन के लिए बना था। या बिरहा में लोग सम्राट उमराट कह देते हैं, तो ठीक है, ये जनता जिसको प्यार दुलार देती है कहती है। लेकिन मैं अपने को सम्राट नहीं, मैं तो एक बिल्कुल साधारण, अपने को एक छोटा सा दास मानता हूं। मैं दास हूं, जनसेवक हूं। जनता का सेवा करना हमारा धर्म है।
जी मैं चाहूँगा कि बिरहा तो आप बिरहा लाजवाब गाते ही हैं। बिरहा में कोई बाकी नहीं है कि जिससे आपका कार्यक्रम न हुआ हो, और आज भी होते ही जा रहा है कहीं न कहीं कार्यक्रम। आप कार्यक्रम करके भी आए हैं, और मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूँगा कि वो फर्स्ट निर्गुण थोड़ा सा गुनगुना दीजिए, जस्ट हाफ मिनट तक, जो फेमस हुआ था, जिससे आपको ये टाइटल मिला। निर्गुण तो हमारे कई फेमस हुए। अब कोई भी एक सुना दे रहा हूँ। निर्गुण तो हमारा यूट्यूब पर भी लोग सुनते हैं। जी जी। और इसके पहले टी सीरीज जी, और आर सीरीज, पीसीआई कैसेट कंपनी मऊ में एक राग रंग थे, राग रंग रेडियो, वो भी रिकॉर्डिंग करते थे। पहले वो टेप रिकॉर्डर से लोग टेप करते थे जी। अब वो कैसेट बंद हो गया। और कवनी घमंड में दिमाग तो हर चूर बा, गरूर कहो ना बात के, जाए के जरूर बा, गरूर कहो ना बात के, जाए के जरूर बा, गरूर कहो ना बात के। बहुत एक ये भी निर्गुण था जी। कि तू ना रहबे नारे तनमा, तू ना रहबे नाए तनमा, तू ना रहबे ना, कि जहिया आर करहे प्राण पयनवा, तनवा तू ना रहबे ना। बहुत खूब, जितना भी सराहना। इस गीत को मैं गाड़ियों में भी बजते हुए सुना हूँ, जो अभी आप गाए हैं। और मेरे पिताजी बहुत आपके बड़े फैन हैं, और निर्गुण बहुत ज़्यादा सुनते हैं। बिरहा भी आपका ही ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं। अब सवाल मेरा ये रहा आपसे कि आज बिरहा से लोग थोड़ा पीछे हट रहे हैं, 2 कदम पीछे हट के, और बिरहा की बात कर रहे हैं, जो कि कुछ दिन पहले 1 कदम आगे बढ़ के बिरहा को सम्मान दिया जाता था। और बिरहा का कार्यक्रम, जो कि हर कार्यक्रम से, ऑर्केस्ट्रा हो या कोई भी विधा का कार्यक्रम हो, उससे ज़्यादा होता था। लेकिन आज 1 कदम पीछे लोग क्यों हट रहे हैं, इसका कारण बता सकते हैं? देखिए, कई कारण है। जब हम लोग बिरहा शुरू किए थे तो उस समय हमारे जनपद में जी खूब चली थी और खूब बिरहा गाए। बिरहा के बहुत बड़े कलाकार थे, स्वर्गीय बेचन राजभर जी, स्वर्गीय समरू मास्टर, स्वर्गीय दादा रक्षा यादव जी। इन लोगों के यहाँ इतना कार्यक्रम रहता था कि तमाम क्षेत्र के ही नहीं, दूसरे जनपद के कलाकार, बिरहा के गाने वाले स्वर्गीय बेचन जी से संपर्क में रहते थे कि हमको भी कार्यक्रम मिल जाएगा। जी। पहले जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी हुआ, जन्म से लेकर के छठिहार तक रोज बिरहा होती थी। हर थाने में,
पुलिस स्टेशनों पर उस पर रोक लगा दिया गया, कुछ वहां से कम हो गया, और फिर थोड़ा सा गिरावट आया बिरहा में कि कलाकार राजनैतिक बात ज्यादा कहने लगे। जी। तो बिरहा के श्रोता जो हैं वो आपकी गीत सुनने आए हैं, आप कितना बढ़िया गाते हैं, और आप थोड़ा मोड़ा कुछ कह रहे हैं तो चलेगा, लेकिन कोई बुला दिया सट्टा में केवल आप मिशन की बात करेंगे तो आपकी मिशन को नहीं जनता सुनने आई है, वो आपकी कला सुनने आई है, देखने आई है। तो इससे भी कुछ लोग दूरी बना लिए। और फिर ये टीवी आ गया, कैसेट जब आया, कैसेट के बाद आपका ये मान लीजिए मोबाइल आ गया, तो लोग मोबाइल में जिसको चाह रहे हैं उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसलिए बिरहा में भीड़ जो है कम हो गई। पहले मनोरंजन का साधन, और चूंकि बिरहा ऐसा रहा है कि ये समाज को जगाने का काम किया है बिरहा के कलाकारों ने, जब देश गुलाम था तब से, तो तमाम घटनाएं, कांड और पौराणिक दास्तान से लेकर के देशभक्ति सब कुछ बिरहा में गाया जाता था, सबका समावेश रहता था। जी। तो अब तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग घर बैठे सुन रहे हैं, तो अब समय भी लोगों के पास नहीं है, समय अभाव है। इससे भी कुछ मेरे समझ से जी गिरावट आ गई। दूसरी बात कि बिरहा गा बहुत कम रहे हैं कलाकार, कुछ ही हैं जो बिरहा गा रहे हैं, नहीं तो अब तो बिरहा कोई गा नहीं रहा है। और बिरहा के गायक गा क्या रहे हैं? आज पूरा भोजपुरी जगत, मैं बता रहा हूं, भोजपुरी के जितने सिंगर हैं, बिहार के बड़े नामी गिरामी, नाम नहीं लूंगा जी, ये सब बिरहा की नकल करके आगे बढ़े हैं। बिरहा के ही कलाकार थे स्वर्गीय बालेश्वर जी, जो मेरे ही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनके लड़के लखनऊ रहते हैं, भाई अवधेश जी। तो बालेश्वर राजभर जी का बड़ा नाम था, जितना वो विदेशों में जाके गाए, आज तक कोई कलाकार गाया नहीं भोजपुरी का। कोई एमएलए बन जा, कोई एमपी बन जाए, मिनिस्टर बन जा, वो बात दूसरी है, लेकिन विदेशों में कोई गाया तो बालेश्वर। और एक नया मोड़ अगर कोई दिया उस समय, गा रहे हैं साथ में दो डांस करने वाली हैं या जुगल गीत गाने वाली लेडीज हैं, तो बालेश्वर जी तो गवाते थे, डांस कम कराते थे, गाते थे, उसका जवाब लेडीज कलाकार देती थी, तो डुएट गीत होता था। अब उसी का नकल कर लिए ये बिहार वाले, जितना धुन है सब बिरहा से वो लोग चोरी करते हैं। अब के बिरहा के कलाकार भोजपुरी वालों का अगर न गावें, जी जी सत्य है, तो इन लोगों की बिरहा नहीं चलेगी। ये बिरहा में छंद, ककहरा,
चौक उड़ान ये नहीं अब गाना पसंद कर रहे हैं लोग। बस अगर कोई गीत आ गई, थोड़ा फूहर पातर है, तो उसी को मंच पर गा रहे हैं। जनता को बिरहा नहीं सुना रहे हैं, ये धुनें सुना रहे हैं। एक एक दो दो लाइन गाते हैं, आप उस गाते कम है, नाच बहुत रहे हैं। तो भैया नृत्य विधा दूसरी है और गायन की विधा दूसरी है। हम नृत्य विधा के विरोधी नहीं हैं, वो कला है। लेकिन आपको बिरहा गायक के रूप में जनता जानती है, तो आप बिरहा गाइए जी। और बिरहा छोड़ के जब नाचेंगे तो हर लोग नहीं पसंद करेंगे। ये नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, थोड़ा मोड़ा हू हल्ला करेंगे और आधा घंटा के बाद चले जाएंगे कार्यक्रम से। लेकिन बिरहा के जो श्रोता हैं वो रात भर जमीन पर बैठते हैं, कितना सम्मान देते हैं कलाकारों को। बताइए, जाड़े के दिन में नीचे जमीन पर पुआल बिछा करके पब्लिक बैठती है और गायक मंच पर है, चौकी पर है, नीचे गद्दा है और वो गरम कपड़ा पहन करके कलाकार गा रहा है, साजिंदे बजा रहे हैं। तो ये जनता सम्मान करती है आज भी। लेकिन अब कलाकार लोग इस विधा को न जाने कहां तक पहुंचा देंगे, क्या करेंगे, यही हमारे समझ में नहीं आ रहा है भाई। गिरावट का एक और कारण हो सकता है क्या, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऑर्केस्ट्रा लोग करते हैं तो 12,000 14,000 में घर पे आके 2-3 डांसरों को लेके मनोरंजन भद्दी भद्दी गीतें चला के मनमोहित करके चले जाते हैं। और वहीं अगर बिरहा किया जाए तो बिरहा में अलग से साउंड लगता है 5,000 6,000 का। और एक कलाकार अपना जो है कि खुल के रेट बोल देते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। अब जो है कि बिरहा करने वाला जो है उसके मन में है कि हमारे दरवाजे पर बिरहा जो है कि सभी गीतों का समावेश सम्मानित मंच लगेगा, लेकिन वो अपने पैसे को जब देखता है तो 30,000 35,000 40,000 नहीं खर्च कर पाता है। इसके वजह से भी जो है कि उसे ऑर्केस्ट्रा की तरफ जाना पड़ता है। कितना हद तक सही है? लेकिन अब सुनिए, पहले के बिरहा के जितने गायक हैं वो पैसे के लिए बिरहा में नहीं आए, शौक से, नाम के लिए आए, तो पैसा मिलने लगा। बालेश्वर जी को ले लीजिए, बालेश्वर जी को आगे बढ़ाने वाले मेरे ही गांव के आदरणीय श्री मुसाफिर प्रसाद यादव मास्टर साहब जी संपर्क में बालेश्वर जी आए। एक चंग था उनके पास, बोले कि मैं इलेक्शन आया था तो चुनाव में, तब चुनाव आयोग जो इस समय का है, पहले चुनाव आयोग आप कहीं माइक लगा के सभा कर लीजिए, कहीं कुछ पब्लिक में जनसंपर्क कर लीजिए, कोई ये नहीं था। अब तो शपथ पत्र देना पड़ता है, लिखित आदेश लेना पड़ता है कि मेरी सभा वहां होगी, मेरा जनसंपर्क वहां होगा, रैली मेरी निकलेगी। जी पहले सब नहीं था। तो बालेश्वर जी को मुसाफिर प्रसाद यादव जी ले गए स्वर्गीय झारखंडे राय जी के पास। और झारखंडे राय जी पहले एमएलए हुआ करते थे, बाद में एमपी हुए, और वही बालेश्वर जी को लेके चले गए लखनऊ। और बालेश्वर जी को
उनकी एक टीम बन गई। वो नौकरी भी करते थे जी। और राज्य संपत्ति विभाग में, और गाते भी थे। जी। तो बढ़ने वाले को थोड़ा सा सहारे की जरूरत होती है, और देश विदेश में नाम हुआ बालेश्वर जी का। और लेकिन बिरहा, असली बिरहा गाने वाले स्वर्गीय हीरालाल यादव जी, स्वर्गीय बुल्लू यादव जी, स्वर्गीय रामदेव यादव जी, स्वर्गीय शिवमूर्त यादव जी, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी, जी। स्वर्गीय बिरजू यादव जी, आदरणीय बाला जी बलिया वाले, स्वर्गीय श्री नारायण यादव जी, ये लोग बिरहा को बुलंदी पर लाए। उसके बाद तमाम कलाकार हुए, स्वर्गीय परशुराम यादव जी, श्री विश्वनाथ यादव जी जो हम लोगों के गुरु हैं, श्री राम यादव जी चंदौली बछला वाले, श्री दुर्जन यादव जी, सुने हैं कि नहीं दुर्जन? जी। जी। हाँ। और श्री दीपक सिंह जी, श्री बल्ली यादव जी, और उधर प्रयाग के तरफ चले जाइए तो उधर तो बिरहा के ऐसे ऐसे कलाकार थे कि अब स्वर्गीय हो गए हैदर अली जुगनू जी, स्वर्गीय राम कैलाश दादा, श्री लालजी लहरी जी। तो ये लोग कहीं कुछ गाना शुरू करते थे तो दूसरा कलाकार, मैं इसका जवाब कैसे दूं, जी। वो तैयारी करता था। एक गायक गा लिया तो दूसरा उसका जवाब दिया, पुनः अपना एक सवाल पेश कर दिया। अब उधर का गायक जवाब देगा, फिर अपना सवाल करेगा, तो सवाल जवाब में रात बीत जाती थी, दिन हो जाता था, और अब न कोई सवाल कर रहा है न कोई जवाब दे रहा है। एक कलाकार खड़ा हुआ, वंदना गाया, इसके बाद 8 धुन और नाचा थोड़ा सा, बल्कि इस चौकी से उस चौकी तक। जी। और विरह में जब से ये लेडीज कलाकार आई तो पहले तो खूब भीड़ हुआ, लेडीजों को लोग देखने जाते थे, सुनते जाते थे। तो 2-4 गायिकाएं ऐसी हुई कि बिरहा जम के गाई, जिसमें मोहनिया बिहार की श्रीमती गीता त्यागी, अनीता राज, कविता कृष्ण मूर्ति, रजनी गंधा, एक जौनपुर की गायिका थी, नाम उसका दिव्या भारती या क्या था, जगदीश जौनपुरी जी गवाते थे। तो बिरहा जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर से लेकर के और महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया,
मऊ, बलिया और उधर बिहार में बक्सर, मोहनिया बिहार, गया तक जी। ये बिरहा का क्षेत्र रहा है, आज भी है। आज भी गाने वाले गा रहे हैं, सुनने वाले सुने, लेकिन भीड़ वो नहीं। हाँ, हमको खूब याद है कि हमारा एक बार कार्यक्रम था, हमारे मित्र हैं श्री विजय लाल यादव जी, जो उस समय दाढ़ी वाले के नाम से फेमस। हाँ, वो तो फिल्म के भी कलाकार हो गए बाद में। तो बिरहा उनकी हमारी हंसराजपुर में हो रही थी। समझ लीजिए कि इतना कीचड़ था, बरसात हुआ था, और सुबह होते होते सारा कीचड़ सूख गया। लघुशंका लोग अपने जूतों में करते थे। अब वो भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। और कलाकार अभी हैं, भाई ओम प्रकाश जी हैं बक्सर बिहार, और डॉक्टर मन्नू यादव जी हैं, भाई राम जन्म जाबाज हैं, भाई सूबेदार यादव जी हैं गाजीपुर में, भाई नंदलाल रवि जी हैं, और आजमगढ़ में चले जाइए तो श्याम कुंवर भाई हैं। हमारे मऊ में थोड़ा सा हमसे बाद में पदार्पण हुआ जिनका, ये गौरीशंकर आचार्य जी हैं, धनंजय यादव जी हैं। ये लोग गा रहे हैं, और कुछ लेडीज गायिकाएं भी ऐसी हैं अब भी जो नहीं नाचती हैं। जैसे हमारी एक शिष्या है सरोज सरगम, वो नहीं नाचती है। मीनाक्षी राज नहीं नाचती है, स्वर से बिरहा गा करके। और वैसे भी हमारे अखाड़े में समझ लीजिए कि रमन गुरु के घराने में लेडीज बहुत कम है जी। और जो हैं भी तो एक आध डांस करने वाली होंगी, नहीं तो डांस नहीं करती। डांस करने वालों को अब कहेंगे श्री मंगल यादव जी से, कबीर जी से गाना दे दीजिए तो नहीं देंगे। श्री भोला यादव कवि जी हैं जी, वो नहीं देंगे जी। एक सवाल बन रहा है, गोरखनाथ यादव जी हैं जी, वो नहीं देंगे। आजमगढ़ के हैं मुंगरिया साइड के श्री भोला यादव मास्टर साहब, गीत लिखते हैं। तो ये लोग गाने वालों को देते हैं। और उधर हमारे अखाड़े के कई साथी हमारे हैं, भाई हैं, रमेश यादव जी हैं, सूबेदार सरोज हैं, ये लोग अच्छा गाते हैं। हाँ जी। और हमारे अखाड़े में अब तो युवा कवि जो बहुत हम लोगों से उम्र में छोटे हैं, सियाराम यादव जी आदरणीय विश्वनाथ यादव जी के भांजे हैं, वो लेखक अच्छे हैं, अब खुद गाने लगे, बढ़िया गा रहे हैं, खूब चल रहा है। तो लेकिन अब वह चीज नहीं है, अब कोई कहेगा नहीं। कलाकार तो मंच पर जो खड़ा होता है तो बोलता है कि अरे माई
महीना में हमके 30 गो दिन होला, लेकिन रात दिन मिला के 42 दिन हम गावतानी। ऐसा नहीं है, 42 दिन कोई नहीं गा रहा है जी। हाँ जी, आपसे हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि कोई पुराने या नए में कोई बाकी नहीं है कि जिससे आपका कार्यक्रम न हुआ हो, जितना भी नाम आपने गिनाया, और कोई राइटर बचा नहीं होगा कि जिसकी गीत आप नहीं गाए होंगे। लेकिन कोई एक कार्यक्रम ऐसा बताइए कि जिसमें अनबन हो गई हो और उस कलाकार से फिर दोबारा आपने मंच साझा नहीं किया। देखिए, अनबन कलाकारों में असली कलाकार जो होते हैं वो अपने अनबन नहीं, जनता समझती है कि हो गई। जी। भाई सुरेंद्र यादव जी बलिया, भाई नंदलाल रवि जी गाजीपुर जी। हाँ, तो हम मंच पर कुछ कहा गया, फिर मंच से उतरते खत्म। जी जी। उसको हम लोग इसमें लेके चलने वाले नहीं जी। वो तो याद आते हैं स्वर्गीय जगन्नाथ यादव जी, बाप रे बाप, वो बुलंद बाडी, करताल छोड़ के बजाते थे, मूंछ इतनी बड़ी बड़ी, दुनाली बंदूक कंधे में रहता था उनके जी। हमको बड़ा मानते थे। हाँ, मैंने कहा कि भाई आपका करताल जो है गजब का बज रहा है। तो बोले कि ये सब कलकत्ता में हम सीखे। जी। तो करताल देखिए ना, बहुत ऐसे कलाकार हैं जो करताल नहीं बजा पाते हैं, और बहुत ऐसी लेडीज गायिकाएं हैं जो करताल अच्छा बजा लेती हैं। जी। कई ऐसे कलाकार हैं जिनका मैं नाम छोड़ रहा हूं, जिनसे बहुत विरहा हुई है, अच्छे कलाकार हैं, जिसे बालचरण यादव जी हैं जी। चंदौली के, अच्छे कलाकार हैं। हमारे यहाँ फिर दूसरी बार आएंगे जी। जी। तो बैठा जाएगा, जो कुछ पूछेंगे। तो आज अचानक आ गए आप, जी। मैं अभी 5 बजे आया हूँ कार्यक्रम से, जी। जी। और आके बस एक सवाल आखिरी में चलते चलते, आप धरतीपुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के बहुत करीबी कलाकार कहे जाते हैं आज भी, और आपको सोशल मीडिया पर देखा गया था, बहुत भावुक पोस्ट आपका था। आप एक समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े पद पे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे हैं, तो दर्शक क्या ये माने कि आने वाले समय में आप कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं क्या? मैं चुनाव से बहुत दूर जी। और मैं पूज्य नेताजी का पुजारी हूं, भक्त हूं। कोई नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव नहीं हो पाएगा। और हर दल के लोग उनका सम्मान करते थे, आज भी करते हैं। जी। मैं भी सम्मान करता हूं जी। तो करता रहूंगा। वो चूंकि बिरहा कलाकारों को प्रोत्साहन दिए, यश भारती पुरस्कार कलाकारों के लिए शुरू किए, जी। और पहलवानों के लिए जी। विभिन्न क्षेत्रों में जी। क्रिकेटरों को भी दिए वो यश भारती। तो इसलिए नेताजी सबको पहचानते, सबको लेके चले। तो मैं नेताजी का बहुत ऋणी हूं, और नेताजी फिर इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे चैनल के लिए। और दोस्तों, ये रहे आपके चहेते सुपरस्टार, बिरहा सम्राट, नहीं सम्राट मत कहो भैया, मैं और सम्राट नहीं। बिरहा निर्गुण के सम्राट कहे जाने वाले श्री चंद्रकिशोर पांडे जी। इनसे हमने बहुत सवाल पूछा, बेबाकी से उत्तर आपने दिया। क्या गलती हमारे अंदर रह गई, क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछ पाया, सर से क्या गलती हुई, आप कमेंट में बताएंगे। और इंतजार करिए, इसके बाद पार्ट 2 इंटरव्यू साक्षात्कार का मैं इसी चैनल पे लेके बेबाकी से आऊंगा। हर वीडियो में जैसे मैं कहता हूं विदाई के वक्त, टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।